बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। वेदिका, तुम कंप्यूटर पर क्या कर रही हो? अभय, मैं अपने पिताजी को ईमेल भेज रही हूँ। तो बच्चों, चित्र में जो है वेदिका क्या कर रही है? वो अपने पिताजी को कंप्यूटर पे ईमेल भेज रही है, कागज से नहीं कंप्यूटर पर। अभय क्या कर रहा है? अभय उससे आके पूछ रहा है, ठीक है? उनकी कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप हो रहा है दोनों का। ओके, सो हम और आप जानते हो बच्चों, हम पढ़ने लिखने सुनने तथा बोलने के अलावा अपनी बात को संकेतों के माध्यम से भी समझा सकते हैं और दूसरे की बात को समझ भी सकते हैं। देखो कुछ ऐसे ही संकेत। बच्चों, संकेतों द्वारा बात समझना आसान नहीं है। कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें सभी आसानी से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। संकेतों की भाषा के लिए अलग से प्रशिक्षण होता है। ये विशेष परिस्थिति तथा विशेष लोगों के लिए होती है। हम और आप जैसे सामान्य लोगों के लिए भाषा तथा उसकी लिपि बनाई गई है। अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। ठीक है। भाषा के सांकेतिक भाषा के अलावा भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में अगर हम बात करें, हम जो कुछ मुख से बोलते हैं और कानों के द्वारा सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है, जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना आदि। फिर है लिखित भाषा। भाषा अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना या लिखित रूप को पढ़कर समझना लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। प्रमुख भाषा है बच्चे, संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। यहाँ अनेक प्रांत हैं जहाँ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। आइए कुछ देशी और विदेशी भाषाओं को जान। पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, नेपाल में नेपाली, जर्मन में जर्मनी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी। तो ये तो हुई भाषा की बात। अब हम आते हैं लिपि पर। ठीक है। किसी भाषा को बोलने के समय मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं और जिन लेखन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिन्हें लेखन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। देखिए, हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है और बांग्ला की बांग्ला है। ठीक है। गुजराती, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी ही है। अब बात करते हैं व्याकरण के बारे में। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पत्ते गिरते हैं पेड़ से, पत्ते पेड़ से गिरता है, वे नीम की पेड़ है। ये तीनों ही वाक्य गलत है। पहले वाक्य का क्रम गलत है। दूसरे वाक्य में गिरता है का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पत्ते एक वचन नहीं बहुवचन है। तीसरे वाक्य में वे तथा की शब्दों का गलत प्रयोग हुआ है क्योंकि वे का प्रयोग एक से अधिक के लिए होता है और यहाँ एक पेड़ तथा की का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है और यहाँ पेड़ पुल्लिंग है, अतः इनके शुद्ध रूप है। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पत्ता पेड़ से गिरता है, वह नीम का पेड़ है। सोचिए, ये वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध? इसका हमें कैसे पता चलता है? बच्चों, इसका पता हमें व्याकरण के द्वारा चलता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना हम व्याकरण से ही सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण के अभ्यास कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और इसको हम हल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों, भाषा वो होती है जब, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ या आप मुझसे बात करते हैं, मतलब हमारे जो विचार हैं, जो हमारी बातें हैं, उनका जो आदान प्रदान है, मतलब ये कहना, सुनना, ये सब भाषा के अंतर्गत आता है। मतलब विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। लिपि से आप क्या समझते हैं? तो जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसको लिखने का जो ढंग होता है, उसको लिखने का जो तरीका होता है, उसको हम लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारी राजभाषा कौन सी? हमारी राजभाषा हिंदी है।
ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी राज्य के कार्य होते हैं, है ना, जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, राज्य से मतलब राज्य से या देश से संबंधित कार्य होते हैं, वो सब हिंदी में ही होते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसको शुद्ध करने का काम व्याकरण करती है। ठीक है, अगर व्याकरण नहीं होगी ना तो हम कुछ भी उल्टा पुल्टा गलत सलत कुछ भी हम बोल देंगे, मात्राएं गलत लगा देंगे, अनुस्वार अनुनासिक गलत लगा देंगे। तो अगर व्याकरण नहीं होगी तो हमारी भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर बताइए। अब मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम पढ़कर, बोलकर, सुनकर सुनते हैं, और लिखित वो होती है जिसको हम लिखते हैं, है ना। तो लिखित रूप से जो लिखते हैं वो लिखित भाषा, मौखिक मतलब बोलना, सुनना, कहना, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लिखने पर। लिखने का कार्य करते हैं। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, बॉक्स में से जो है हमें सही शब्द लेकर ये खाली स्थान भरने हैं। हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है क्या? व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ख, ध्वनियों को लिखने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। ग, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। घ, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। अण, हिंदी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाए। का, भाषा के 3 रूप होते हैं? नहीं, 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। ख, उर्दू भाषा की लिपि रोमन है? नहीं। ग, भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? जी हाँ। पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है। पत्र को लिखा जाता है फिर उसको पढ़ा जाता है। और सांकेतिक भाषा बोलकर समझी जाती है। हाँ, बोलकर, सांकेतिक मतलब साइन लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको, संकेतों के द्वारा, बोलकर नहीं, ये संकेतों के द्वारा समझी जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कीजिए। उर्दू, फारसी ये भाषा है, ये इनकी लिपि है। अंग्रेजी रोमन। गुजराती, पंजाबी गुरमुखी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? ट्रैफिक संचालन में होता है सांकेतिक, ये है सांकेतिक भाषा। ये है टेलीविजन पर मौखिक भाषा। ग, पुस्तक में लिखित भाषा। और भाषण में मौखिक। ठीक है, इस तरह से अब करके सीखिए। यहाँ पे क्या है, सोचो जरा, आपके घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो साधारण सी बात है, सभी घरों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। बाकी कोई मुस्लिम है तो वो उसके घर में उर्दू, मतलब जो जैसा जिस धर्म का है वो उसी भाषा का प्रयोग करता है। राम घर जाता है, ये कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है?
ये तो अंग्रेजी भाषा है और ये रोमन में लिखी गई है। व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? व्याकरण से हम हिंदी भाषा को शुद्ध करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।